कैसा होगा आपके लिए अगस्त का महीना अगर आपका ये है बर्थडे मंथ या एनिवर्सरी या कुछ खास? जुड़े रहिए। हाय एवरीवन, दिस इज जया करमचंदानी। वेलकम टू एक शक्ति फैमिली। और आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये अगस्त का महीना आपके लिए क्या खास लेकर के आया है। इससे पहले शेयर करूँ, जुड़ जाए हमारे इस परिवार के साथ, हिट द बेल आइकन एंड द सब्सक्राइब बटन ताकि एपिसोड्स आप तक पहुंचते रहें। मुझे जल्दी से बताएं, क्या ये है आपका बर्थडे मंथ या एनिवर्सरी, या ये वो खास मंथ है जिसका आप काफी समय से इंतजार कर रहे थे? व्हाट इज स्पेशल कुकिंग दिस मंथ? कमेंट करके बताएं। ये महीना आपके लिए रहेगा कैसा? ध्यान से सुनिएगा क्योंकि बहुत ही अमेजिंग मंथ है ये। यूं तो आप सबके साथ हर महीने शेयर करती हूँ कि कैसा रहेगा हर महीना आपके लिए, पर हियर अगर ध्यान से देखें आप, साल का 8वां महीना है अगस्त, 8वां महीना। इस साल की एनर्जी है 2026 यानी सूर्य की, और सूर्य राशि की प्रधानता है इस महीने में। अब मैजिक क्या है? ये वो महीना है विच विल बी द मंथ ऑफ एक्सट्रीम। चीजें एक पार या उस पार, देयर इज नथिंग इन बिटवीन। आपको पावर मिलेगी या नहीं, आपका क्या टेस्ट लेगा या इम्तिहान लेगा ये महीना। लेकिन इफ यू ऑल आर हियर, मैं हर महीने आपके साथ कुछ सॉल्यूशंस भी लेकर के आती हूँ। आपको क्या वो मिलेगा जो आप चाहते हैं? व्हाट डू यू डिजर्व, व्हाट आर यू सीकिंग? ये महीना आपको आपकी सक्सेस के लिए क्या क्या देने को रेडी है। फर्स्ट लेट मी टेल यू ऑल ऑफ यू, ऑल द नंबर्स 1 to 9। अगर आपका जन्म 1 का है, 2 का है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, उस सीरीज में किसी का भी है, ऑल द नंबर्स, इस महीने में आपको एक एक्टिविटी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये वो महीना है जहां इट कैन गो ईदर वे और उसकी हमें एनर्जी बैलेंस करनी है। फर्स्ट, डू नॉट वेस्ट वाटर दिस मंथ। आपको आधा ग्लास पानी पीना हो, टेक हाफ अ ग्लास। whatever you need, ना खाना वेस्ट करना है ना पानी वेस्ट करना है। सेकेंड, इन दिस मंथ ऑल नंबर्स ट्राई टू अवॉइड वेयरिंग डार्क कलर्स। आपका बर्थडे 2 का है, 7 का है, 5 का है, 6 का है, वेयर लाइटर कलर्स, वाइट, ऑफ वाइट, बेज, लाइट पिंक, लाइट ब्लू, ऐसे कलर्स पहनिए, अवॉइड करिए। हाउ एवर, इस मंथ की एनर्जी के हिसाब से आप ब्लैक शूज पहन सकते हैं, ब्लैक सॉक्स पहन सकते हैं, बाकी ड्रेसिंग में लाइटर कलर। बात करते हैं नंबर 1 की। अगर आपका जन्म हुआ है 1 तारीख का, 10 तारीख का, 19 या 28, तो ये वो महीना है जो आपको रिकॉग्निशन मिल सकता है, लेकिन शनि आपका टेस्ट करेगा। तो अगर आपको लगे कि काम होते होते रुक गया है या इट इज अ डन डील, देन इट इज नॉट डन टिल इट्स डन। कहते हैं ना, जब तक कॉन्ट्रैक्ट पे साइन ना हो जाए, दोनों पार्टीज ने कर ले, तब तक ये नहीं कहेंगे कि बात बनी। इस महीने आपको कामयाबी मिलने के चांसेस हैं, बट डोंट सेलिब्रेट टिल इट्स डन। सेहत के दृष्टिकोण से थोड़ी सी दिक्कत ये आ रही कि आपका स्ट्रेस बढ़ सकता है या थोड़ा सा सिर दर्द, माइग्रेन की शिकायत हो सकती है। एक पल ऐसा आएगा आपको लगेगा कि यू आर जस्ट बर्नट आउट, यानी काम के प्रेशर से, भागदौड़ से आपको लगेगा यू आर डन। तो इस महीने की एनर्जी को आपको मैनेज करने के लिए रेगुलरली वर्कआउट करिए। देर तक सुबह मत सोइए, गेट अर्ली इन द मॉर्निंग। और अगर आपके पास सुबह में टाइम नहीं है वर्कआउट्स के लिए, तो शाम को करिए। ओवरऑल ये महीना आपकी वेल्थ के लिए स्ट्रांग रहेगा। एक चीज़ ज़रूर कहूँगी, आप चाहते हैं कि आपके खर्चे कंट्रोल में रहें, तो अपने ईगो को कंट्रोल में रखिए। इट्स डायरेक्टली रिलेटेड, एंड ये $1 बिलियन टिप है। आपकी इनकम अच्छी रहेगी, लेकिन आपके जो खर्चे बढ़ेंगे, अपने ईगो को कंट्रोल में रखिए, खर्चे कंट्रोल में आ जाएंगे। करियर के दृष्टिकोण से अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट मिल सकते हैं जो बाद में जाके लीडरशिप रोल्स दिला सकता है, या प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ सकती हैं। सो ओवरऑल ये जो मंथ है आपके लिए वेल्थ के, करियर के दृष्टिकोण से इट्स ग्रेट। शनि थोड़ी सी दिक्कत ला सकता है। रिलेशनशिप की बात करूं तो ये वो महीना है, आपको थोड़ा सा प्यार से चलना है। डोंट ट्राई टू बी अ बॉस एट होम। दूसरे शब्दों में कहूँ, डोंट बी बासी। घर घर होता है, ऑफिस ऑफिस होता है। घर में अगर आपको रिश्ते बना के चलने हैं, दैट्स हाउ आई से, ताली दोनों हाथ से बजती है, मैनेज। अथॉरिटेटिव नहीं हो सकते आप घर में।
ओवरऑल मनी के दृष्टिकोण से ये मंथ आपका अच्छा है, लेकिन अननेसेसरी खर्चे हो सकते हैं और उसे कंट्रोल करने के लिए आपको करना ये है, मेक श्योर प्रायोरिटी क्या है। हर वो जो चीज़ पसंद आई आपको वही खरीदनी है वर्सेस व्हाट इज़ द नेसेसिटी, चाहिए क्या। जब आप अपने इन नंबर्स को मैनेज करेंगे तो दिस मंथ कैन बी वेरी वेरी बेनिफिशियल ओवरऑल। अगर रेमेडी के दृष्टिकोण से कहूँ, एंड आई एम श्योर यू ऑल आर वेटिंग फॉर दैट, ये मंथ एक्सट्रीम मैंने कहा, आप चाहते हैं ये महीना आपके लिए खास रहे, अपने ईगो को कंट्रोल में रखिए। एंड हाँ, दिस इज अ बिग रेमेडी। आपका ईगो कंट्रोल में रहेगा, चीज़ें ठीक रहेंगी। अर्ली मॉर्निंग वॉक पे जाइए। एंड सबसे बड़ी चीज़, आपका बॉस है, आपके फादर है, जिनके साथ आप काम करते हैं, आर्ग्यू मत करिए। बैलेंस बैलेंस बैलेंस, क्योंकि ये बैलेंस इज द की वर्ड जो इस महीने आपको काम आएगा। और अगर किसी डिसीजन को लेकर आप एक पल के लिए यू आर थिंकिंग ट्वाइस, देन डोंट डू इट, क्योंकि ये वो महीना है शायद आपको ये भ्रम हो जाए कि इट्स अ बिग डील, कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। तो ये बात थी हमारी नंबर 1 की। बात करते हैं उनकी जिनका जन्म हुआ है 2 तारीख को, 11 तारीख को, 20 और 29। नंबर 2 है चंद्रमा की प्रधानता वाला मून। कैसा है? मन को लेकर, माँ से जुड़ाव, इमोशनल कनेक्शन। मून, जैसा कि मैंने हर नंबर को कहा है, इस महीने में पानी की वेस्ट और खाने की वेस्ट ना करें। वैसे भी नहीं करनी चाहिए, बट बी ओवरली केयरफुल। ये महीना आपकी थीम क्या है? इमोशन वर्सेस रियलिटी चेक। आपको ऐसा लगेगा मन ये कह रहा है, वास्तविकता ये है, किसको मानो। बहुत ज़रूरी है यू मेंटेन 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 योर फोकस। क्यों? क्योंकि हेल्थ के दृष्टिकोण से सहूँ तो मूड स्विंग्स हो सकते हैं। बेवजह आपका मन कहेगा ये कर लो, वो कर लो। बेवजह रोना आ गया तो इससे आपकी एंजाइटी बढ़ सकती है। आपको ऐसा लगेगा कि आप बस दूसरों के हिसाब से चल रहे हैं। यू आर ट्राइंग टू प्लीज अदर्स। ओवरऑल मैनेज योर मूड्स। वेल्थ के दृष्टिकोण से कहूँ, अब देखिए, ये महीना आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी लाएगा। आपके मन में जो थॉट चल रहे हैं पिछले कुछ महीनों से, लेट मी स्विच द जॉब, वेल, पॉज। वेल्थ के दृष्टिकोण से आपको अपने इमोशनल को कंट्रोल करना है। एक होता है फाइनेंशियल स्पेंडिंग, एक होता है इमोशनल स्पेंडिंग। जो मन में आया ले लिया, ज़रूरत है या ना, आपको उसे कंट्रोल करना है। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि इस महीने आपकी इमोशनल बेवजह की स्पेंडिंग बढ़ने वाली है। कहीं ना कहीं आपको फाइनेंशियल कंफ्यूजन भी रहेगा कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए। सो मेक श्योर यू आर सराउंडेड बाय द फ्रेंड्स हु आर नॉट टेकिंग यू फॉर ग्रांटेड। क्योंकि अगर आप इमोशनल स्पेंड करते हैं, आपकी फ्रेंड भी इमोशनल स्पेंड कर रही, सो व्हाट इट विल लीड। करियर के दृष्टिकोण से अ बिट ऑफ द स्लो पेस, बट यस, वर्क ऑन योर क्रिएटिविटी। आपको ड्राइंग पसंद है, सिंगिंग, डांसिंग, कुछ भी पसंद है, फॉलो दैट। ये वो महीना है जहाँ पे आपको अपनी क्रिएटिविटी रिलेशनशिप्स में भी ले आनी है। ये एक्सपेक्ट मत करिए कि सामने वाला क्या दे रहा। यू हैव टू फोकस ऑन व्हाट एम आई गिविंग, हाउ कैन आई मेंटेन द पीस एंड द लव इन द रिलेशनशिप। छोटी छोटी बातें जो आपको चुभती हैं, यू हैव टू कंट्रोल दैट। यू हैव टू स्ट्रेंथन योर इमोशनल सेंसिटिविटी। नहीं तो क्या होगा, मन छोटी छोटी बातों में दुखेगा। एज आई सेड, दिस इज अ मंथ ऑफ एक्सट्रीम एंड आई एम एडवाइजिंग यू राइट हियर, इमोशनल स्पेंडिंग को कंट्रोल करिए। मन में जो आया वैसे ही आप रिएक्ट कर रहे हैं, यू हैव टू कंट्रोल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। द मनी इनकम कैन बी अ बिट स्लो, बट नथिंग टू वरी। वो ओवरऑल आपको इस मंथ को जो मैनेज करना है, मेक श्योर आपके रिलेशनशिप्स आपकी मॉम से बने रहे। फीमेल्स आपकी लाइफ में हैं, कॉलीग्स हैं, बिल्ड द रिलेशनशिप। बेवजह के पंगे मत लीजिए। एंड इफ दिस इज योर बर्थडे मंथ और एनिवर्सरी मंथ, विशिंग योर ब्यूटिफुल बर्थडे। सो आप नंबर 1 है, नंबर 2 है, हैव अ ग्रेट मंथ। मेडिटेशन जरूर करिए इस महीने, क्योंकि इट्स गोइंग टू सपोर्ट यू इमेंसली। अगेन, अवॉइड डार्क कलर्स, वेयर लाइटर कलर्स। बात करते हैं नंबर 3 की। अगर आपका जन्म हुआ है 3 तारीख का, 12 तारीख का, 21 या 30, देन यू आर नंबर 3। ये महीना आप वाकई गुरु हैं। ऑल ऑफ यू नंबर 3, विशिंग यू अ ब्यूटिफुल बर्थडे एंड सेलिब्रेशंस। ये वो महीना है आपके लिए जहां आपको अपने अंतर्मन से कनेक्ट होना है। इफ यू आर स्टक इन लाइफ, यू आर लुकिंग फॉर गाइडेंस, अपने अंतर्मन से पूछिए क्या करना है। इंस्टेड ऑफ
लुकिंग आउटसाइड और लोगों से सलाह लेना, खुद से पूछिए हाउ आर यू फीलिंग, चेक इन विद योरसेल्फ। आपको ग्रोथ भी मिलेगी, रिकॉग्निशन भी मिलेगा, बट फर्स्ट यू हैव टू ट्रस्ट योरसेल्फ। हो सकता है सही काम करते हुए यू मे गेट इंटेंगल्ड इनटू अ गॉसिप सिचुएशन। नियत नहीं थी, भला करने निकले थे, पर बगैर पूछे सलाह मत दीजिए, नहीं तो अननेसेसरी यू विल बिकम पार्ट ऑफ अ गॉसिप कॉन्वर्सेशन और क्रिटिसिज्म। हेल्थ के दृष्टिकोण से कहूँ, इस महीने थोड़ा सा अपने पेट को ध्यान दीजिए। डाइजेशन रिलेटेड थोड़े से इश्यूज हो सकते हैं, या ओवर ईटिंग की वजह कोई ना कोई दिक्कत आ सकती है। इम्पॉर्टेंट है, यू ऑलरेडी नो कि आपको अपनी डाइट और ओवर ईटिंग को कंट्रोल करना है। नाउ वेल्थ के दृष्टिकोण से, एज आई सेड, इट्स अ परफेक्ट मंथ फॉर यू अगर यू स्टे अनबायस्ड। ये नहीं कि आप इसे फेवर कर रहे हैं और इसे नहीं कर रहे हैं। इनकम विल बी स्ट्रॉन्ग, देयर विल बी स्ट्रॉन्ग इनफ्लो, पर अगर सोचेंगे नहीं आने से पहले, आप उसे खर्च कर चुके होंगे। बेस्ट टाइम यू मेक अ गुड इन्वेस्टमेंट विच विल गिव यू रिटर्न इन द कमिंग मंथ्स। सो ओवरऑल दिस इज द मंथ वेयर आप ये भी महसूस करेंगे आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। यू मे सेंस थिंग्स दैट आर कमिंग यू वे। करियर के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छा महीना है। यू विल फाइंड द अलाइनमेंट, आपको ऐसा लगेगा चीज़ें आपके अनुसार हो रही हैं। अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, शायद शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स को लेकर के भी, पर वो आपको विजिबिलिटी देगा। सो टेक ऑन टू दोज, बट मेक श्योर यू कैन डिलीवर, क्योंकि आप अक्सर चीज़ें हाँ करते हैं, डिलीवर नहीं कर पाते। और ये कमिटमेंट जो आपको करियर के लिए मिल रही है, दैट इज़ गोइंग टू लीड यू टू सम अमेजिंग ग्रोथ। ओवरऑल अ ग्रेट टाइम फॉर यू, बट यू हैव टू मैनेज योर एनर्जी, क्योंकि ये जो एनर्जी है इस महीने आपके रिलेशनशिप में आपको ध्यान रखना है। रिलेशनशिप में आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करना है, एक दूसरे को सलाह मशवरा दीजिए। लेट ईच अदर नो दैट यू आर देयर फॉर ईच अदर। अक्सर क्या होता है, ये शब्द काफ़ी होते हैं। इफ़ यू टेल समबडी दैट यू आर देयर फॉर देम, वो खुश हो जाएंगे, क्योंकि रिश्तों में सिर्फ भरोसा ही नहीं चाहिए, उसे कहना भी पड़ता है। मनी सिचुएशन दिस मंथ इज गोइंग टू बी ग्रेट, मैनेज आपको करना है। वन थिंग आई विल टेल यू, डू नॉट ओवर कमिट। इट्स अ स्ट्रॉन्ग मंथ फॉर यू। दिक्कत तब आएगी जब आपको ये लगेगा यू आर कमिटिंग टू मच, ये भी करना है, ये भी करना है, इसे भी कर लेते हैं। दैट मे बी अ कंसर्न। इट्स अ स्ट्रॉन्ग मंथ फॉर यू। मेक श्योर यू आर सीकिंग एडवाइस उनसे जिन पे आप ट्रस्ट करते हैं, नॉट फॉर द सेक ऑफ कि चलो सलाह ले लेते हैं। लाइटर कलर्स अगेन, लाइट येलो इज फाइन। स्टीयर अवे, कीप अवे फ्रॉम डार्क कलर्स। सो दैट वॉज फॉर आर नंबर 3। अब बात करते हैं उनकी जिनका जन्म हुआ 4 तारीख को, 13 तारीख को, और टेल मी 22 और 31। आप हैं नंबर 4। नंबर 4 में कहती हूँ जुड़ा हुआ है राहु से। राहु की एनर्जी क्या है, आप सब मुझे बताएं। हम जिस दुनिया में हैं, वर्चुअली मैं इस समय अटलांटा में हूँ, आप दुनिया में मुझे किसी भी हिस्से से देख रहे हो सकता है यूके में हो, यूएस में हो, इंडिया में हो, आयरलैंड में हो, दुबई में हो, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में। दिस इज द मैजिक ऑफ राहु टेक्नोलॉजी, टर्निंग इनटू रियलिटी, जो शायद इम्पॉसिबल लगे थ्रू टेक्नोलॉजी। अब इस महीने में क्योंकि शनि का भी इन्फ्लुएंस है, चीज़ें एक्सट्रीम होंगी। एज आई ऑलरेडी शेयर्ड, अप्स सीधा ग्रोथ, डाउन टू बैंक्रप्सी। मैनेज कैसे करना है, एनर्जी एकदम ऐसे लगेगा सब आज ही कर लेते हैं, एंड देन यू विल से छोड़ो क्यों करना। यू हैव टू मैनेज योर हेल्थ। हेल्थ यानी एंजाइटी, आपको अक्सर इनसिक्योरिटी होती है कि चीज़ें करूँ ना करूँ, हो पाएंगी नहीं पाएंगी। लेट मी आस्क यू, क्योंकि इस वजह से जो आप नर्वस हो जाते हैं, दैट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। वाई नॉट डिसाइड, लेट मी फिनिश स्टेप 1, देन आई गो टू स्टेप 2। पर आपको क्या चाहिए, आपको सारी क्लैरिटी आज चाहिए। इस वजह से आपके काम थोड़े डिले हो रहे हैं। लर्न टू बी एट ईज। हर चीज़ को अगर आप कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है प्रॉब्लम आए। सडन गेन्स होने के चांसेस हैं बिकॉज ऑफ द करंट प्लैनेट पोजिशंस। तो आपको मैनेज करनी है अपनी स्ट्रेस को और नर्वसनेस को। यस, चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं, बट थिंग्स, गुड थिंग्स विल कम योर वे। करियर की बात कहूँ तो राहु है ही सडन, एंड दिस मंथ एज आई सेड, चीज़ें कैन गो लेफ्ट और द राइट, देयर इज नथिंग इन बिटवीन। अगर आप टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं, एआई से जुड़े हैं, इट्स अ ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। अगर नहीं है तो रेमेडी के तौर पर कहूँगी, जब आप टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं,
स्टीयर अवे फ्रॉम रिस्की डिसीजंस। अक्सर क्या होता है, इट्स वेरी इजी टू बाय ऑन द फोन, लोगों को पसंद आया, दे क्लिक, चेकआउट हो गया। वहीं अगर हाथ में कैश होता, क्रेडिट कार्ड होता, तो व्यक्ति सोचता। सो एनी टाइम इन दिस मंथ करियर के लिए इफ़ यू आर मेकिंग डिसीजंस, टेक अ पॉज, खुद से पूछिए, डू यू रियली नीड टू मेक दैट डिसीजन? क्यों ले रहे हैं आप? जैसे ना इमोशनल प्रेशर में आकर लोग जल्दबाजी में कोई निर्णय ले लेते हैं। यू हैव टू मैनेज, दिस इज नॉट द टाइम टू डू दैट। रिलेशनशिप में हो सकता है थोड़ा सा कन्फ्यूजन आ जाए, अब कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए क्लैरिटी देनी पड़ेगी। तो आपको क्या करना है, अपने स्पाउस के साथ, फ्रेंड्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ, पेरेंट्स के साथ सुलह करिए, मामला सुलझाइए। ओवरऑल मनी की सिचुएशन को मैनेज करने के लिए मैनेज योर फाइनेंसेस। चीज़ें थोड़ी सी आपको लगेगा कि स्लो हो गई हैं, वेल दिस इज़ द मंथ जहां आपको अपने प्लान्स बना के उन पे एक्ट करना है। ओवरऑल स्टॉप 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 ओवर थिंकिंग। आप जितना ज़्यादा परेशान होते हैं उतनी परेशानी बढ़ जाती है। द मोर यू स्टे काम, आपकी चीज़ें कंट्रोल में आती हैं। एंड दिस इज़ अ ब्लेसिंग फॉर नंबर 4। आप अपने आप को, मन को शांत करिए, बी ग्राउंडेड, क्योंकि योर्स इज सच अ पावरफुल नंबर। जैसी सोच वैसी सृष्टि। सो अवॉइड टेकिंग एनी शॉर्टकट्स, क्योंकि राहु मीन्स डू द राइट थिंग, स्पेशली दिस मंथ। शनि की एनर्जी के साथ, सूर्य की एनर्जी के साथ, यू हैव टू फोकस, अवॉइड शॉर्टकट्स। बात करते हैं नंबर 5 की। अगर आपका जन्म हुआ है 5 तारीख का, यानी वो जिसका जन्म हुआ है 5 का, 14 एंड 23, किसी भी महीने की, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी बर्थडे टू नंबर 1, 2, 3, 4 एंड नाउ नंबर 5। इज दिस अ स्पेशल मंथ फॉर यू? क्या है खास इस महीने आपके जीवन में? मुझे कमेंट करके बताएं। अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे एंड सेलिब्रेशन टू यू। नंबर 5 क्या है? फास्ट। नंबर 5 कहता है अभी के अभी करो, डज नॉट वांट टू वेट। ये वो प्लैनेट है, जितनी स्पीड में मन चलता है वैसे स्पीड में ये भागता है। हेल्थ की दिक्कत क्या दिख रही है इस महीने? रेस्टलेसनेस, एंजाइटी, नींद पूरी नहीं होना, मन 10 जगह भटकना, क्योंकि हर चीज अभी चाहिए और डिसीजन नहीं ले पाना, ये करूं या ये करूं, तो थोड़ी रेस्टलेसनेस बढ़ सकती है। वेल्थ के दृष्टिकोण से कहूं तो ये वो महीना है जहां आपको सावधानी से इन्वेस्टमेंट्स करनी है। यू हैव टू रियली रियली बी श्योर कि बिकॉज आपको लगता है इन्वेस्टमेंट करूं रातों रात गेन हो जाएंगे, अलग अलग सोर्सेज से इनकम आएगी, पर मेक श्योर यू आर डूइंग द कंप्लीट रिसर्च कि जहां इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो ठीक है भी या नहीं, क्योंकि जो चीज दिख रही है, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। करियर के दृष्टिकोण से कहूं, नॉट द मंथ फॉर द इमीडिएट प्रमोशन। आपको लग सकता है कि आप करियर में अटक से गए हो, पर अगर आप सेल से जुड़े हो, आपकी कमीशंस की अपॉर्चुनिटीज बढ़ने वाली हैं। अदर देन दैट, आपको अपने करियर को रिवैम्प करना है। आपको देखना है कौन सी चीज चल रही है, कौन सी चीज विद द एआई एंड द चेंज, कहाँ पे आप ग्रोथ ला सकते हैं। वहां आप अगर अभी से सोचेंगे, इट्स गोइंग टू हेल्प यू। रिलेशनशिप की बात करूं, अगर आप अटके हुए हैं, आप सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, आपका डिसीजन है मैं ये करूं, मैं वो करूं, थोड़ा सा इंस्टेबिलिटी फील होगा, पर ये प्रॉब्लम रिलेशनशिप की नहीं है। यू हैव टू कमिट टू योरसेल्फ। जैसा मैं बार बार कहती हूँ, ताली दोनों हाथ से बजती है। रिश्ते को आपको अपने ग्रो करना है। यू हैव टू नर्चर दैट रिलेशनशिप एवरी डे। फिर वो बच्चे के साथ हो, पेरेंट्स के साथ हो, या फ्रेंड्स के साथ हो, या प्रोफेशनल रिलेशनशिप। क्विक रिच स्कीम्स इस महीने काम नहीं करेंगी, आपके लिए रिस्की हो सकती हैं, और जो आप कमाने की सोच रहे हो सकता है वो खोना पड़े। सो यू हैव टू बी रियली रियली केयरफुल कि इस महीने आपको अपनी लाइफ को अगर मैनेज करना है, तो जो चीज़ें दिख रही हैं क्या वो वाकई हैं? जो आप बिलीव कर रहे हैं क्या वो वाकई आपके साथ हो रहा? आपको इन चीज़ों पे ध्यान देना है। ओवरऑल यूँ कहूँगी, इस महीने खास तौर पर वेंसडे के दिन अवॉइड नॉन वेज, और अपने आइडियाज़ को लिखना शुरू करिए। लिखें किससे? ब्लैक ब्लू को अवॉइड करिए, रेड को अवॉइड करिए। लाइटर कलर पेन यूज़ कर सकते हैं, लाइट ग्रीन को भी यूज़ कर सकते हैं। इम्पल्सिव डिसीजंस मत लीजिए। ये तो बात हुई हमारे नंबर 5 की। बात करते हैं नंबर 6 की। इफ़ यू बॉर्न ऑन 6th, 15th और 24th ऑफ एनी गिवन मंथ, तब आप है नंबर 6। जैसे नंबर 5 मर्करी से जुड़ा है, नंबर 6 वीनस से जुड़ा है। वीनस को कहते हैं प्लैनेट ऑफ वेल्थ, लग्जरी। ये वो प्लैनेट है, इस महीने यूं कहूंगी कि आपको ये लगेगा अंदर से एक समझदारी वाला भाव आएगा।
आपको ये लगेगा आपकी सुनने की जगह कोई और पावरफुल आया उसकी चल रही है। पहली चीज आपको अपने काम नहीं बिगाड़ने। स्टे कंटेंट, स्टे सेटिस्फाइड। चीज़ों को रश करेंगे, शॉर्टकट लेंगे तो ये महीना आपको काफ़ी कॉस्टली हो सकता है। ध्यान देना है आपको अपनी हेल्थ पे, क्योंकि आप काफ़ी समय से इग्नोर कर रहे हैं इंपॉर्टेंट पार्ट। इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर हेल्थ, अपने शुगर इनटेक को कंट्रोल करिए। जो आप ना इमोशनल ईटिंग करते हैं, जो पसंद आया खा लो। लाइफस्टाइल को आपको चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो हेल्थ इश्यूज आगे बढ़ सकते हैं। अगर मैं करियर की बात करूं और वेल्थ की बात करूं, ये वो महीना है जहां आपको मन में एक बार ख्याल तो ज़रूर आएगा कि कोई स्कीम अच्छी आई है जहां जल्दी ग्रोथ होगी, एंड यू हैव टू अवॉइड, क्योंकि एग्जैक्टली वो चीज़ें जो दिख रही हैं वो है नहीं। इस महीने की एनर्जी आपको मैनेज करनी है कि जो आपको लगता है स्पेंड कर रहे हैं लग्जरी स्पेंडिंग, वाकई वो स्पेंडिंग है, आपको लग रहा है स्पेंड कर रहे हैं, और आपको फोकस करना चाहिए इन्वेस्टमेंट पे। शॉर्ट टर्म गेन से दूर रहिए, लॉन्ग टर्म गेन्स को अपने लाइफ में ले आइए, तो फिर आपकी वेल्थ हो, करियर हो, आपको सपोर्ट करेगा। नहीं तो आपको शायद थोड़े से लॉस हो सकते हैं। अपनी चीज़ों को बना के रखने के लिए रिलेशनशिप में खास तौर पर बेवजह के लड़ाई झगड़े से दूर रहिए, वो आपको दिक्कत दे सकता है, ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। ओवरऑल अगर मैं बात करूं, एक चीज आपको इस पूरे महीने में करनी है, बट बिफोर दैट, इज इट योर बर्थडे मंथ? तो ओवरऑल अगर आप नंबर 6 हैं तो आपको मैनेज करना है सोच समझ के एक्सपेंसेस एंड बैलेंस बैलेंस बैलेंस। प्रायोरिटी क्या है, कहाँ पे आप स्पेंड कर रहे हैं। बात करते हैं नंबर 7 की। इफ यू आर नंबर 7 एंड आपको अपने लाइफ में ग्रोथ चाहिए, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू बॉर्न ऑन 7th, 16th और 25th ऑफ एनी मंथ, यू आर नंबर 7, विशिंग यू अ ब्यूटीफुल बर्थडे। ये वो महीना है जहां आपको लगेगा अचानक से यू आर रेडी, आपको लगेगा यू आर रेडी टू टॉक मोर। बट ये वो महीना है जहां पे आपको अपने अंतर्मन से ज्यादा जुड़ना है। आपकी बेस्ट रेमेडी है, ध्यान रखिए, डू सम मेडिटेशन। जहां जरूरत नहीं हो, डोंट टॉक, मेंटेन साइलेंस एंड गो फॉर नेचर वॉक। दैट इज द बेस्ट वे यू विल सी द ग्रोथ। अगर आप है नंबर 8, विशिंग यू अ हैप्पी बर्थडे। आपका जन्म हुआ है 8 तारीख का, 17 या 26 दिन, यू आर नंबर 8। इस महीने थोड़ा सा हेल्थ पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको वेट कर रहे थे कि काम बने तो थोड़ी सी डिले होगी, बट आपके रिजल्ट्स फेवर में आ सकते हैं। मैनेज मैनेज मैनेज, पे अटेंशन। जो आपने मेहनत करी है उसका फल तो आपको मिलेगा। इस महीने थोड़ी सी दिक्कत आएगी, रिलेशनशिप हो सकता है बेवजह मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ जाएं। इट इज गोइंग टू टेस्ट योर पेशेंस। पर आपको, अगर आप करियर में ग्रोथ देख रहे हैं, मनी की ग्रोथ देख रहे हैं, तो यू गोइंग टू गेट टू अ प्लेस जहां स्टेबिलिटी देगा, बट थोड़ी सी स्लो। इफ यू मैनेज योर डिसिप्लिन, अगर आप सेवा भाव रखें और अपने काम को नियम से करें, शॉर्टकट्स नहीं लें, दिस इज अमेजिंग मंथ। मन के एंड तक आते आते आपकी चीजें पहले से बेटर होने लगेंगी। और अगर आपका बर्थ नंबर है 9, बॉर्न ऑन 9th, 18th और 27th ऑफ एनी गिवन मंथ, इस महीने आपकी एनर्जी बहुत स्ट्रांग रहेगी। आपको ध्यान रखना है कि चलते हुए या गाड़ी चलाते हुए कहीं एक्सीडेंट ना हो, बेवजह इंजरी ना हो जाए। अपनी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए वर्कआउट्स स्किप मत करिएगा। वेल्थ की दृष्टिकोण से कहूँ तो इनकम आएगी भी और जाएगी भी, यानी खर्चे भी थोड़े बढ़ने वाले। अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी इस महीने आपको, जो आपके करियर के लिए अच्छी होंगी, लीडरशिप पर जहां आपको फोकस करना है, क्योंकि एनर्जी इतनी हाई होगी तो आपको ऐसा लगेगा गुस्सा बढ़ गया, सो यू हैव टू कंट्रोल दैट। लेट मी अगेन रिमाइंड यू, यू हैव टू कंट्रोल योर एंगर। गुस्से को कंट्रोल करना है, ग्रोथ अच्छी मिलेगी। इस मंथ को अच्छे से मैनेज करने के लिए आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी रेगुलरली। गुस्से को कंट्रोल करने के लिए ट्यूसडे को नॉनवेज को अवॉइड करिए। ओवरऑल एक चीज आपको ये कहूंगी कि डार्क कलर्स और रेड कलर को अवॉइड करिए इस महीने में। द थीम फॉर दिस मंथ इस पार या उस पार। लाइटर कलर्स पहनते हैं तो इट बिकम्स अ ब्रिज टू हेल्प यू सपोर्ट योर सक्सेस। विशिंग यू ऑल अ हैप्पी बर्थडे एंड मे दिस बी वन ऑफ योर बेस्ट मंथ। जो आज मैंने आपके साथ शेयर किया, इफ दिस रेजोनेट्स विद यू, और आप ये भी जानना चाहते हैं आखिर आपकी लाइफ में सक्सेस कैसे मिलेगी, देन आई इनवाइट यू टू जॉइन माय मास्टर क्लास, जहाँ पे और गहराई से आप जान पाएंगे। मुझे ज़रूर बताएं, इज दिस अ स्पेशल मंथ फॉर यू, इज दिस योर बर्थडे मंथ और एनिवर्सरी मंथ? क्या खास प्लान किया है आपने? इस एपिसोड को शेयर ज़रूर करें। मिलती हूँ आपसे, टेक केयर।